हैं और जानते हैं आज हम लोग गेट स्टार्टेड पार्ट 2 में 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स से आज दूसरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, यानी अप्रोचिंग टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अप्रोचिंग टेक्निक्स को हम लोग आज समझेंगे जरूर, बट इसको कुछ स्टेजेस के माध्यम से समझेंगे। अप्रोचिंग टेक्निक्स को हम लोग 3 स्टेज के माध्यम से आज समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले स्टेज में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रोचिंग टेक्निक्स में कि अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी है। सो अपनी तैयारी किन किन चीजों को लेकर करना होगा उसके बारे में डिस्कशन करना है, खुद को रेडी करना है और रेडी किन किन चीजों से होना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में। हर एक प्रोस्पेक्ट का कुछ खासियत होती है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, हॉबी होती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। सो कौन से प्रोस्पेक्ट के क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग ट्रेड्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स कैसे करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेज 3 में। तो दोस्तों पूरे अप्रोचिंग टेक्निक्स को आज हम लोग इन 3 स्टेजेस के माध्यम से आज समझ लेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हम लोग पहले स्टेज में कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले। दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर छोटे से एग्जाम्पल्स के आधार पर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, तो बहुत जरूरी है आपको तैयार होना। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी तैयारी करनी होती है। आप कुछ भी करो, पहले हम तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तब जाके वो काम होता है हमारा। और आपकी तैयारी जितनी अच्छी होती है उस काम की शुरुआत भी अच्छी होती है, और उस काम से जो रिजल्ट आना वाला होता है वो रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी करना है। दोस्तों तैयारी हर जगह करने की आवश्यकता होती है, चाहे जंग की मैदान हो, खेल का मैदान हो, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फील्ड हो, या डायरेक्ट सेलिंग का मैदान, हर जगह आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोग क्रिकेट का मैच खेलते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं, तो क्रिकेट के टूर्नामेंट खेलने से पहले हम लोग महीनों तक पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, या महीनों तक नहीं तो घंटों तक हम लोग पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले तैयारी करते हैं नेट प्रैक्टिस के आधार पर, नेट प्रैक्टिस करके हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। फिर हम लोग एक्चुअली में फील्ड में उतरने से पहले हमें अगेन रेडी होना पड़ता है। हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, हमें अपने सेफ्टी किट्स पैड्स लगाना पड़ती है। उसके बाद हम लोग उतरते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के हम लोग उतरते हैं फील्ड में, यानी पहले अपने आप को तैयार करते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले आपको अपनी तैयारी करना होगा। तो किन किन चीजों को लेकर तैयारी करना ये हमें जानना है। तो सबसे पहले जो तैयारी आपको करनी है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। दोस्तों ये बिजनेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। आपका आत्मविश्वास, आपका बिलीफ लेवल, आपका ट्रस्ट लेवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा अच्छी तरह से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। सो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस को लेकर अपने कॉन्फिडेंस को चेक करना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। दोस्तों कॉन्फिडेंस का हाई हमें रखना जरूरी है, लेकिन किन किन चीजों को लेकर हमें विश्वास होना चाहिए, अपने आप को आश्वस्त करना है। सबसे पहले आपको आश्वस्त करना पड़ेगा अपने आप को लेके कि आप जो अपने प्रोस्पेक्ट को आज अप्रोच करने जा रहे हैं, ऑफर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंट, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मैं जो भी ऑफर देने जा रहा हूं अपने प्रोस्पेक्ट को वो एक बेहतरीन ऑफर है। यानी सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ऑफर शानदार है, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफर करने जा रहा हूं। जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि वाकई में बढ़िया ऑफर है, तो फिर आप इस ऑफर को उतने अच्छे ढंग से अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं बता पाएंगे, या ऑफर के बारे में जो विस्तृत जानकारी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को देना है वो नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि हाउ मच कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है ऑफर को लेके, ये आपको चेक करना पड़ेगा और इसकी तैयारी आपको पहले करना पड़ेगा। खुद को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लान में हैं, बेस्ट
बिजनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कर रहे हैं और वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफर करने जा रहे हैं। सो इस ऑफरिंग को लेके भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। बहुत लोगों को खुद विश्वास नहीं होता है कि हम वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके मैं फंस गया हूँ, मेरे अपलाइन ने फंसा दिया, रिश्तेदार ने फंसा दिया, और आपकी बिलीफ लेवल उतनी नहीं होती है और आप आधे मन से या पूरी विश्वास के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच नहीं करते हैं। और आपका ये आत्मविश्वास में जो कमी है, बिलीफ लेवल में कमी है, इसको आपका प्रोस्पेक्ट इजीली सेंस कर सकता है और आपको बोल सकता है कि कहाँ फंस गए हो और मुझे भी फंसाने आए हो। लेकिन जब आपके अंदर का विश्वास तगड़ा होता है, आप खुद बिलीव करते हैं, आत्मविश्वास आपका अच्छा है कि नहीं, मैं वाकई में वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कर रहा हूं और मैं वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस आपको ऑफर कर रहा हूं, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्ट को भी कॉन्फिडेंस कर देता है, उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करता है और प्रोस्पेक्ट सोचने में मजबूर हो जाता है कि मुझे भी एक बिजनेस करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति, ये एसोसिएट जो मेरे पास आया है, इसका आत्मविश्वास, इसका बिलीफ लेवल इतना ज्यादा है इस बिजनेस को लेके कि इस बिजनेस वाकई में बेहतरीन है, तभी जाके ये विश्वास कर रहा है। सो प्रोस्पेक्ट भी इन चीजों को रियलाइज करता है जब आप खुद बिलीव करते हैं, खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है अपने ऑफर को लेके, आपके बिजनेस को लेके। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो एक बेस्ट कंपनी है। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फंटास्टिक हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का बिजनेस प्लान बेहतरीन बिजनेस प्लान है, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लान है, और ये सिर्फ बेस्ट ही नहीं है बल्कि काम भी करता है और लोगों की जिंदगी में परिवर्तन भी ला सकता है। और ये विश्वास आपको अंदर होना चाहिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस को ऑफर करने जा रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी को अपने प्रोस्पेक्ट को ऑफर करने जा रहा हूं, उस इस अपॉर्चुनिटी से मैं अपने प्रोस्पेक्ट के जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, और ये विश्वास होना चाहिए। मैं बदलाव लाऊंगा अपने प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में, और इस ऑफर में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इतना दम है कि ऑफर के माध्यम से प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में बदलाव मैं ला सकता हूं, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने ऑफर को लेके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके अपनी विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीफ लेवल कितना ज्यादा है, इसको चेक करना है। और जब तक आप पूरी तरह से फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के पास इस ऑफर को लेकर ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर कॉन्फिडेंस लेवल में अपनी कमी होगी तो आपका प्रोस्पेक्ट बहुत इजीली सेंस कर लेगा और आप उनको पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रोस्पेक्ट आपको आसानी से नेगेटिव कर सकता है। सो सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना है और अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाना है ऑफर को लेके। उसके बाद हमें अपने एटीट्यूड को लेके चेक करना होगा। नो डाउट आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक उम्मीद नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। सो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आप ऑप्टिमिस्ट हो, ये जरूरी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आईएमसी बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप देने जा रहे हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, हमारी एटीट्यूड होती है कि हम लोग मांगने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट के प्रोफाइल को देख करके, प्रोस्पेक्ट के स्टेटस को देख करके हमें लगता है कि अगर ये प्रोस्पेक्ट मेरे टीम में आता है, मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो मुझे फायदा होगा। सो हमें जब अपने फायदा के बारे में सोचने लगते हैं हम लोग, तब हम लोग वहां बेगिंग करने लगते हैं, मांगने लगते हैं कि प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आइए आपका स्वागत है, इस तरह करने लगते हैं हम लोग। यानी प्रोस्पेक्ट यहाँ सेंस करता है कि ये व्यक्ति जो मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो व्यक्ति मेरा जो इतना लंबे समय तक इंतजार कर रहा है, बार बार मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जरूर इसका कुछ फायदा है, गेन है इस बिजनेस में, इसीलिए आ रहा है। और दुनिया का कोई व्यक्ति आपके फायदे के लिए आपके साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक उसको उसमें अपना फायदा दिखाई ना दे तब तक वो नहीं आएगा। और जब आप मांगने के एटीट्यूड रखते हैं, तब ऑलवेज कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपको यही सेंस करता है कि आपको फायदा है, आप उनसे मांगने जा रहे हैं। तो इस एटीट्यूड से बाहर निकालना पड़ेगा और अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और इसकी तैयारी आपको पहले करना पड़ेगा कि आज मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं
मांगने नहीं, देने जा रहा हूं। सो गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, देने वाला मानसिकता होना चाहिए। आप देने जा रहे हैं, मांगने कभी नहीं जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? एक वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस ऑफर देने जा रहे हैं, एक शानदार बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस बिजनेस ऑफर को अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको एक शानदार रोजगार मिलेगा, और ये रोजगार का ऑप्शन, इनकम का ऑप्शन आप देने जा रहे हैं। इससे वो इनकम कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, टाइम फ्रीडम पा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अगर उसके सारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारियां है, हेल्थ चैलेंजेस है, तो उन हेल्थ चैलेंज को से रिकवर कर सकता है अपने आप को, और ये अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने एटीट्यूड में इस चीज को डालना है, और इसी एटीट्यूड के साथ अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाना है। इसकी तैयारी आपको पहले करना पड़ेगा। घर से निकलते वक्त ही आपको रेडी हो जाना पड़ेगा कि जी हाँ, मैं आज अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ, बट देने जा रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा हूँ। पहले से आप तैयार हो कि वहां मांगूंगा नहीं, बताऊंगा कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड से जाना चाहिए। और आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास आऊंगा और अपना इमेज अच्छा बनाऊंगा, मैं पहली दफा में उसको इंप्रेस कर दूंगा। और जब इस मानसिकता के साथ जाएंगे तो अपना इमेज को अच्छा बनाएंगे, आपका अच्छा गुडविल बनेगा। प्रॉस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और आपके और प्रॉस्पेक्ट के बीच का जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करने में मदद करता है आपका इमेज, आपका छवि। आप कितना अच्छे ढंग से उसको इंप्रेस कर पाते हैं। सो आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा पहले से ही कि मैं अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहा हूं और अच्छी इमेज के साथ जाऊंगा, अच्छा इमेज बनाऊंगा, प्रॉस्पेक्ट मेरे बातों से इंप्रेस होगा। इन सारी चीजों को तैयार होकर जाना पड़ेगा। एंड हमेशा रखिएगा, एटीट्यूड में ये भी होना चाहिए कि मैं देने जा रहा हूं, मांगने नहीं जा रहा हूं। इसलिए देने वाला व्यक्ति कन्विंस कभी नहीं करता है, ज्यादा कन्विंस नहीं करता है, ना रिक्वेस्ट करता है। अब देने के लिए रिक्वेस्ट क्या करना, ना इंतजार करना। तो मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं जाता हूं, जाऊंगा, जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को मैं बताऊंगा, जो फायदा मिलने वाला है प्रॉस्पेक्ट को, उन फायदे के बारे में उसको बताऊंगा। बट बताऊंगा, लेकिन उसको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं करना, ज्यादा कन्विंस नहीं करूंगा, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, और ना ही उसका इंतजार करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उसको रिक्वेस्टिंग मोड में आते हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, और इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं सर, आज ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं कल आता हूं, परसों आता हूं, एक सप्ताह बाद आऊंगा, महीने के बाद आऊंगा, 2 महीने बाद आऊंगा, और कंटिन्यू उसका इंतजार करते हैं। और जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं तो प्रॉस्पेक्ट ऑलवेज एक बात सेंस करता है कि ये व्यक्ति मेरे से फायदा लेना चाहता है, मेरे ज्वाइन करने से इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाली है, ये सेंस करता है। और जब आप रेगुलर फॉलोअप करते हैं तो कभी न कभी आप पे तरस खाता है और बोलता है चलो ज्वाइन कर लेते हैं, और बताता भी यहाँ पे आसान हो जाता है कि चलिए आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्वाइन कर ले रहा हूं। लेकिन टर्म कंडीशंस कुछ आप पर इंपोज करेगा, कुछ टर्म कंडीशंस अपना लगाना शुरू करेगा, बोलेगा ठीक है ज्वाइन कर लेता हूं, ले लो डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो चाहिए आपको मैं दे देता हूं, ज्वाइन लगा दो, आईडी लगा दो। लेकिन मेरे से ये काम नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं तेल साबुन, मेरे से ये काम नहीं होगा। बट मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, चलो आप आगे बढ़ो, कामयाब हो तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। यानी वो आपको कामयाब दिखना चाहता है, तो सोचता है कि मेरे जुड़ने से आपकी कामयाबी होगी, ऐसा आसान बताएगा। बोले चलो आपको मदद करते हैं ताकि आप भी कमा लो, कुछ पैसा कमा लो। तो ऐसा करते हैं, मैं कुछ लोगों का नाम दे देता हूं आपको, ये व्यक्ति, इसका नाम लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, लिखिए, डायरी खोलिए, और आपसे आपका डायरी और पेन ओपन करवाता है, बोलता है नोट डाउन करो नाम नंबर, मैं दे रहा हूँ कुछ लोगों का नाम, जाके मिल लेना, बोलना कि मैं भेजा हूं। इस तरह का एटीट्यूड आपका प्रोस्पेक्ट शो करने लगता है, और टर्म कंडीशंस अपना लगाने लगता है कि आपको मेरे बदले में टीम लगाना पड़ेगा, ऐसा करो कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो ये प्रोडक्ट मुझे पहुंचा दो। यानी आपको अपना स्टाफ बना लेता है, आप उसके सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं, आपको फोन करता है कि ऐसा करो डेंटल क्रीम पहुंचा दो, तो ऐसा करो 5 को हेयर ऑयल पहुंचा दो, ऐसा करो 10 पीस एलोवेरा शॉप मेरे यहाँ भेज दो, और आप चले जाते हैं लेके पहुंचाने के लिए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं,
रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से कस्टमर को ये सेंस होता है, प्रॉस्पेक्ट ये सेंस करता है कि इसमें आपका फायदा है। तो अपने एटीट्यूड में इन चीजों को निकालना है और पहले से तैयार होकर जाना है कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ना ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, ना ही आपका इंतजार करने वाला हूं। और अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो टर्म कंडीशंस आपका नहीं मेरा होगा। बिल्कुल लाउड एंड क्लियरली बोलना है कि टर्म कंडीशंस आपका नहीं मेरा होगा। आईएमसी में टर्म कंडीशन ऑलरेडी है, इसका कोड ऑफ एथिक्स है। और अगर आपको इस बिजनेस में आना है, इस बिजनेस में अपने कामयाब होना है, इस बिजनेस में आकर पैसा कमा करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में है, तो आपको मेरे टर्म कंडीशंस यानी आईएमसी का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगा और उसी के अनुसार से आपको इस बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको यहाँ ज्वाइनिंग करवाऊंगा, अन्यथा नहीं करवाऊंगा। यानी ज्वाइनिंग आप करवाएंगे, वो देगा नहीं। ये देने वाला एटीट्यूड रहना चाहिए। तो अपने एटीट्यूड को लेकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले। एंड एनर्जी लेवल, कभी भी अपने प्रॉस्पेक्ट पास जाए तो पहले से पूरी तरह से एनर्जाइज होके जाए। चेक कर लीजिए कि आज मैं वाकई में एनर्जेटिक हूं या नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आज डल फील कर रहा हूं, नहीं जाना है। अगर लगता है कि आपके एनर्जी लेवल में थोड़ा सा कमी है, नहीं जाना है प्रॉस्पेक्ट पास, उस दिन रुक जाना है। सो एनर्जी लेवल चेक करना, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल को देख करके आपके प्रॉस्पेक्ट का भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपके अंदर का जो पॉजिटिव ऑरा है वो रिफ्लेक्ट करेगा और उसके कारण से आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मोटिवेट कर पाएंगे और प्रॉस्पेक्ट के अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि मैं आज जो भी डिसीजन लेने जा रहा हूं वो सही डिसीजन ले रहा हूं। और अगर वो ज्वाइनिंग के लिए हाँ बोलता है तो इस डिसीजन को प्रॉस्पेक्ट सही मान पाएगा, सही समझ पाएगा, अपने आप को बोल पाएगा नहीं मैं एक सही डिसीजन ले रहा हूं, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए जो मैं हाँ बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हूं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल पर। सो अपने एनर्जी लेवल को ऑलवेज हाई रखना है, पॉजिटिव थॉट के साथ जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और हमेशा ये मान के चलना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। प्रॉस्पेक्ट मुझे ना भी बोल सकता है, प्रॉस्पेक्ट मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, प्रॉस्पेक्ट बहुत सारे नेगेटिव चीजों को भी बोल सकता है। सो इसको लेके आपको पहले से तैयार होना जाए, कुछ भी बोले प्रॉस्पेक्ट नेगेटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और इसकी माइंडसेट, इसकी तैयारी पहले से आपकी होनी चाहिए, पहले से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमेशा देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें हुई है जिसके आधार पर प्रॉस्पेक्ट अपना माइंडसेट बना के पहले से रखा हुआ है। तो प्रॉस्पेक्ट बोल सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ सक्सेस रेशियो परसेंटेज बहुत कम है। जो अपलाइन होते हैं वो पैसा ज्यादा कमाते हैं और वही कामयाब होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं या डाउनलाइन होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, वो यहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके पैसे की बर्बादी होती है, उनके टाइम की बर्बादी होती है, कंपनी भाग जाती है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत महंगा होता है, कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीजें बोल सकता है और बोलेगा भी। तो आपको ऑलवेज तैयार रहना है, इसके लिए तैयारी करके जाना है और इन नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली लेना है और तैयार हो जाना है कि प्रॉस्पेक्ट कोई भी नेगेटिव बातें बोलेगा तो उसको मैं पॉजिटिवली लूंगा और उसको पॉजिटिवली आंसर करूंगा। कभी भी जब कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपको नेगेटिव चीजें बोलता है तो आपको उसको ना नहीं बोलना है कि आप गलत बोल रहे हैं, उसको गलत प्रूव करने की कोशिश हमें कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट लगेगा मैं हार रहा हूं और कोई व्यक्ति हारना नहीं चाहता है। और जब उसको आप हराते हैं, लूज करवाते हैं या वो लूजर फील करता है तो फिर वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। या अगर प्रॉस्पेक्ट कुछ चीजें बोला और अगर आप फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ लूज कर रहा हूं तो अगेन आप उसको ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट लगेगा ये तो लूजर है, तो मैं लूजर से क्यों ज्वाइन करूं। तो दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है। जितने में भी अगर आप जीतते हैं प्रॉस्पेक्ट से तो उस कंडीशन में भी आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है और अगर प्रॉस्पेक्ट हारता है तो उस कंडीशन में भी ये मुसीबत हो सकता है। इसलिए ना यहाँ जीतना है ना हारना है, दोनों को विन विन सिचुएशन में लाके खड़ा करना है और ये जिम्मेदारी आपकी होती है और इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होती है। सो प्रॉस्पेक्ट जब भी कोई नेगेटिव बातें बोलता है तो बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैडम आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और जैसा आप अभी बोल रहे हैं मुझे
जो आपकी सोच है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल यही सोच मेरा भी पहले था और बिल्कुल ऐसा ही बातें, ऐसा ही भाषा मैं भी बोला करता था। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली नहीं है। इस बिजनेस में लोग पैसा कमा सकते हैं और सपनों को भी साकार कर सकते हैं। और मैं इस बिजनेस में जब से करना स्टार्ट किया हूं, मैंने इन सारी चीजों को पाया और आज मैं पैसा भी अर्न कर रहा हूं और स्लोली अपने मंजिल पर यानी अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं और अपने सपनों को भी पूरा कर रहा हूं। और ये मुझे तब पता चला जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो अगर आप भी इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा मुझे महसूस हो रहा है अभी। तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक चीज सेंस करेगा, वो एक चीज महसूस करेगा कि आप बिल्कुल उसके जैसे हैं। यानी प्रोस्पेक्ट लगेगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही भी सोचता था। मेरे अंदर जो थॉट है उसके अंदर भी वैसा ही थॉट था। मैं जिस तरह का बातें अभी बोला बिल्कुल पहले ये वो उसी तरह बोलता था, लेकिन इसने ज्वाइन किया, करना स्टार्ट किया, तो आज इसकी जिंदगी में बदलाव आया है। तो अगर मैं भी अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो शायद मेरे जिंदगी में भी वही बदलाव आएगा जो बदलाव आज इस व्यक्ति के साथ हुआ है। तो प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होगा आपके पॉजिटिव थिंकिंग से। तो इसकी तैयारी आपको पहले से करना होगा। और जब आप बात करें तो चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई आपका फेस है। आपका फेस सब कुछ बताता है। फेस जो बोलता है वो, उसकी जो आवाज होती है चेहरा की, वो बहुत लाउड होता है। आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे का स्माइल, हैप्पीनेस, सब कुछ महसूस कर सकता है प्रोस्पेक्ट आपके चेहरे से। इसलिए हमेशा हैप्पीनेस लगे, ताकि प्रोस्पेक्ट लगना चाहिए कि इस बिजनेस को करके आप बहुत खुश हैं। लेकिन अगर आपका चेहरा मुरझाया होगा, डल होगा, तो समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर के दर्द को छुपा रहे हैं और जबरदस्ती का पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं या पॉजिटिव बातों को बोल रहे हैं। इसको आसानी से महसूस कर सकता है और आप लोग भी महसूस किए होंगे बहुत बार इस तरह से। इसलिए चेहरे पे मुस्कान रखना है और स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ बोलना है। जो भी बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्ड के साथ बोले, बोल्डनेस के साथ बोले, स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ बोलना है। एंड प्रोस्पेक्ट के पास जब भी जाए पूरी तरह से ग्रूम होके जाए। याद रखिएगा दोस्तों, हम जा रहे हैं अपनी प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। एक ऐसा बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं जिस ऑफर से प्रोस्पेक्ट के लाइफ में बदलाव आएगा और ये बदलाव आप में दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट बिजनेस को बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट बिजनेस को बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। तो आप में वो दिखना चाहिए, इसलिए हमेशा पूरी तरह से ग्रूम होके जाए, तैयार होके जाए। जूते पॉलिश होना चाहिए, कपड़े साफ सुथरा आयरन होना चाहिए। अगर आप बियर्ड नहीं रखते हैं तो क्लीन शेव होके जाइए, अगर रखते हैं तो ट्रिम करके जाइए। बालों में कॉम्बिंग होना चाहिए, सही ढंग से बाल आपका सेट होना चाहिए, यानी पूरी तरह से तैयार होके जाइए। एक प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए आपके अंदर, वो दिखना चाहिए कि वाकई में यही व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी और इस व्यक्ति के साथ अगर मैं जुड़ता हूं, ये जो ऑफर कर रहा है उस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं भी आपकी तरह अपने जिंदगी को परिवर्तन ला सकता हूं। और जिस तरह से इसका पर्सनालिटी आज दिख रहा है, जिस तरह से इसका फिजिकल अपीयरेंस है अभी, मैं भी इसी की तरह अपना फिजिकल अपीयरेंस या पर्सनालिटी में बदलाव ला सकता हूं और ये आपके आप में दिखना चाहिए। इसलिए पहले से ग्रूम होके जाना चाहिए। एंड नंबर 4 तैयारी करना है, और वो करना है कि कभी भी कोई रिजेक्शन को हमें पर्सनली नहीं लेना है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप जितने भी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, बिजनेस प्लान दिखाएंगे, हर प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को नहीं करेगा, हर व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। लोग ना बोलेंगे। इसके लिए आपको पहले से तैयार होकर जाना है कि रिजेक्शन मिलेगा, बट वो रिजेक्शन आपका नहीं है, आपका व्यक्तिगत रिजेक्शन नहीं है। इसीलिए हमेशा लॉ ऑफ एवरेज का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लॉ ऑफ एवरेज का रूल है वो हमें बताती है कि हर व्यक्ति जिसको आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे वो इस बिजनेस को करेगा, ये जरूरी नहीं है। लोग ना भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई ना बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ना बोला,
उस अपॉर्चुनिटी को ना बोला जिसको आप देने जा रहे थे। तो इसमें नुकसान आपका नहीं है, प्रॉस्पेक्ट का है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता तो प्रॉस्पेक्ट को एक शानदार बिजनेस मिलता, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मिल रहा है उसको, और ये ऑफर अपॉर्चुनिटी प्रॉस्पेक्ट के पास था जिसको आप देने जा रहे थे, तो आपका लॉस तो नहीं है, क्योंकि जिस चीज को देने जा रहे हैं वो तो आपके पास अभी भी है, लेकिन वो लिया नहीं, तो लिया नहीं तो नुकसान उसका है, आपका कभी भी नुकसान नहीं होता है। और हर एक नाम एक नया अपॉर्चुनिटी छुपा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको अपना डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, यानी आपको वैसे प्रॉस्पेक्ट खोजना पड़ेगा जिसकी सोच बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हो, जिस तरह से आपके सपने हैं उसी प्रकार से उसके पास भी ड्रीम्स हो, जिस तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनून सवार है आपके अंदर, वही जुनून आपके प्रॉस्पेक्ट में भी होना चाहिए, तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। सो हमें ऐसे प्रॉस्पेक्ट की तलाश है जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, आपका डुप्लीकेट हो। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति आपका ये अपॉर्चुनिटी को ना बोलता है, नकारता है, रिजेक्ट करता है, इससे क्लियरली साबित होता है कि वो व्यक्ति आपका नहीं है, वो आपके जैसा नहीं है, आपका डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर जोर जबरदस्ती करके ज्वाइन भी करवा देंगे तो फिर उसके पीछे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो एक्टिव होगा, या कुछ देर के लिए एक्टिव होगा और फिर आगे चलकर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब वो कामयाब नहीं हो पाएगा तो फिर वो ब्लेम करेगा आप पर, या अपलाइन ने, स्पॉन्सर ने सपोर्ट नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर नेगेटिविटी स्प्रेड करना शुरू कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों को ना बोल देना ही अच्छा है, वो ना बोल दिया तो बहुत बेहतर है, वो अच्छा है कि आपको ना बोल दिया, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि बिल्कुल मैं वैसे प्रॉस्पेक्ट की तलाश करूं जो मेरा डुप्लीकेट बन सकता है। सो आपको अपने डुप्लीकेट की तलाश करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इसलिए हर एक नाम में एक नया अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है। इसलिए किसी भी रिजेक्शन को व्यक्तिगत रिजेक्शन हमें नहीं मानना है और इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी।